हेलो एवरीवन, मैं हूं अविनाश फ्रॉम संकल्प क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए, प्रोबेबिलिटी वर्ड पहले कहां से आया थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एटमोस्ट और एटलीस्ट का इसमें क्या यूज है। तो प्रोबेबिलिटी वर्ड आया है प्रोबेबल वर्ड से, ठीक है। ये इंग्लिश का एक वर्ड है प्रोबेबल, जिसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन, मतलब किसी चीज के होने के चांसेस के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी में चांसेस आ जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं। अभी कोरोना के सिचुएशन में ऐसे इंडिया में स्कूल के खुलने के चांसेस क्या हैं? बहुत कम है। वैसे ही अगर बादल है तो बारिश होने की संभावना ज्यादा है। देखिए, यहाँ पे एक चांसेस आ रहे हैं जिसमें हम लोग को किसी भी इवेंट के अनसर्टेनिटी के बारे में पता चलता है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। जहां भी ऐसा कुछ स्टडी करना होता है जिसमें किसी इवेंट के होने के चांसेस के बारे में बात की जाती है, वहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी को स्टडी करते हैं। ये थोड़ा एक ओवरव्यू हो गया। अब देखते हैं, ये जो एक कॉमन मिस्टेक जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, उन लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है कि एटमोस्ट और एटलीस्ट का यूज प्रोबेबिलिटी में कैसे होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। अब एग्जांपल देखिए, जनरली आप लोग को ही पता होगा, प्रोबेबिलिटी में डाइस को रोल किया जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है। तो सबसे बेसिक एग्जांपल क्या होता है? कॉइन को टॉस करना। तो वो थोड़ा बेसिक लेवल पे हो जाता है। हम लोग कॉइन्स को ही टॉस करेंगे, पर नंबर ऑफ कॉइन्स को 2 के जगह क्या करेंगे? 3। ये बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्चुअली ये प्रोबेबिलिटी के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 3 कॉइन को टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ। अभी तो मेरे 2 हाथ हैं, पर ठीक है, और किसी को बुलाकर अगर हम लोग 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करें तो सबसे पहले क्या लिखा जा सकता है? पहले हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग को सैंपल स्पेस कैसे लिखा जाता है। अब आप लोग को मन में आ रहा होगा कि सैंपल स्पेस क्या होता है। तो सैंपल स्पेस होता है जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं वो सबको एक जगह क्लब करके लिखना। तो 3 कॉइन्स को हम लोग टॉस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सारे पॉसिबल आउटकम्स पहले लिखेंगे। उसके बाद हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एटमोस्ट और एटलीस्ट को कैसे यूज किया जाता है। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी बताएं। 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करना है, ठीक है। अब देखिए, समझने के लिए हम क्या लिख देते हैं? कॉइन 1 मतलब ये तो क्या है? पहला कॉइन है। कॉइन 2, कॉइन 3। अब हम लोग बहुत सारे इवेंट्स लिखेंगे, ठीक है ना। उसमें से देखेंगे फेवरेबल इवेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम लोग इवेंट्स लिखते हैं। अब देखिए, हम आपको एक मेथड बताएंगे जिसमें इवेंट्स लिखना आप लोग को बहुत इजी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं जिसमें तीनों कॉइन में क्या आया है? हेड्स, राइट। हेड हेड हेड। तो ये वाला इवेंट लिखना थोड़ा आसान होता है क्योंकि तीनों कॉइन हो गया हेड हेड और हेड। अब हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। इस 2 कॉइन को फिक्स करेंगे और इसको करेंगे चेंज। तो क्या हो जाएगा? हेड हेड और टेल्स, राइट। क्या किए? इस दोनों को फिक्स किए और इसको किए चेंज। तो किसको किसको फिक्स किए हम लोग? इसको और इसको, और इसको क्या कर दिए? चेंज कर दिए। इस बार हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों को फिक्स करेंगे और इसको करेंगे चेंज, ठीक है ना। हेड, ये तो टेल है, और ये क्या हो गया? टेल। तो बेसिकली क्या हुआ? ये फिक्स है, ये फिक्स है, और ये हो गया चेंज, ठीक है ना। इस बार एक काम करते हैं, इस दोनों को फिक्स करते हैं और इसको क्या करेंगे? चेंज। तो देखिए, ये दोनों तो बेचारा फिक्स हो गया, ठीक है, और इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब देखिए, ये सारे हेड्स हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए
ये 4 इवेंट्स हम लोग लिख दिए। अब सेम प्रोसेस हम लोग कब करेंगे, जब ये 4 रहेगा टेल्स, राइट? तो वो भी कर देते हैं। सबसे पहले तीनों कॉइन में फिक्स हुआ टेल। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को फिक्स करते हैं, इसको क्या करते हैं, चेंज। तो ठीक है, ये हो गया फिक्स, ये हो गया फिक्स और ये हो गया चेंज। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं बताइए, इस दोनों को फिक्स करते हैं, इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। टेल हेड, ये दोनों तो हो गया फिक्स, ठीक है ना, और ये वाला चेंज हो गया। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को करते हैं फिक्स और इसको करते हैं चेंज, ठीक है। ये हो गया चेंज। तो देखिए ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल क्या हो गया, 8 पॉसिबल आउटकम्स, मतलब 8 पॉसिबल आउटकम्स हम लोग को मिल गया है, ठीक है ना। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन तो आप लोग को पता होगा, प्रोबेबिलिटी फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी होता है, डिनोमिनेटर में क्या रहता है, सारे पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जितना भी उस एक्सपेरिमेंट के लिए पॉसिबल आउटकम्स है वो सारे लिखने हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे, स्मॉल क्यू। और ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसा आउटकम जो उस इवेंट के लिए क्या है, फेवरेबल है, मतलब वैसा आउटकम जो उस इवेंट से कनेक्टेड है, राइट। तो पहले हम लोग फटाक से देख लेते हैं कि पहला हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting at most 2 heads, right? 2 heads। अब ये वर्ड थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं जिससे ये बहुत आसान हो जाएगा। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें कम से कम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 0 भी ले लो 1 भी ले लो, पर ध्यान रखना 2 से ज्यादा हेड्स मत लेना, मतलब ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए 2, 3 नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2। तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट कौन कौन सा इवेंट इसके लिए फेवरेबल है। पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, 3 हेड्स हो गया। दूसरा वाला हो सकता है, तीसरा वाला भी हो सकता है क्योंकि 1 हेड है, चौथा वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, इसमें 0 हेड्स है, तो ज्यादा से ज्यादा तो 2 होना चाहिए, कम से कम आप 0 ले लो 1 ले लो, ठीक है ना। ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, 3 वाला नहीं होगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 ही चाहिए, ठीक है ना। अब देख लीजिए फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया फेवरेबल इवेंट्स, और टोटल इवेंट्स हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7/8। फटाक से देख लेते हैं एटलीस्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। देखिए एटलीस्ट वर्ड थोड़ा आप लोग को क्लियर होगा, हमको जहां तक लगता है एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड्स। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा का कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, 3 हेड हो 4 हेड हो 5 हो 6 हो, ठीक है, पर कम से कम 2 होना चाहिए। अब कम से कम 2 वाला कितने इवेंट्स हो गए देख लेते हैं, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, ये होगा कम से कम 2, ये होगा, ये नहीं होगा, कम से कम 2, कम से कम 2 नहीं होगा, कम से कम 2 नहीं होगा, कम से कम 2 हो जाएगा, नहीं होगा। तो कितने इवेंट्स हो गए, 1 2 3 4, मतलब 4 ऐसे इवेंट्स हो गए या आउटकम, जो 4 ऐसे आउटकम्स हो गए जो इस इवेंट के लिए फेवरेबल है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8। प्रोबेबिलिटी 4/8, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1/2। मुझे लगता है ये यूज ऑफ एटमोस्ट एंड एटलीस्ट आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।